गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम। और इसके अंदर हमारा चल रहा था अमीनो एसिड का संश्लेषण, जिसकी विधियों की बात कर रहे हैं हम। इतनी विधियां अपनी कंप्लीट हो जाएंगी आज एक साथ, इसीलिए लिखी है कि आप मैच कर लेना, फिर भी कोई आगे पीछे हो तो देख लेना। परकीन अभिक्रिया हमारी हो गई थी, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण भी कर लिया, मेलोनिक एस्टर हो गई, स्ट्रैकर अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया, हाफमान निम्नीकरण अभिक्रिया। बाकी 4 विधियां बची हैं, वो अभी कर लेते हैं अपने। तो इन विधियों के द्वारा हमने एमिनो एसिड का निर्माण किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 8 नंबर बनाने का जो मेथड है वो है दारापस्की रिएक्शंस या दारापस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और उस एल्डिहाइड की साइनो एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर प्राप्त होता है और इस एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोजन या नाइट्रस एसिड के साथ करवाकर एथेनॉल या अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाकर अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है। तो दारापस्की रिएक्शंस को करते अपने, जैसे सबसे पहले RCHO ये ले लिया और इसके साथ यहाँ CN जोड़ दिया और यहाँ COC2H5, इसको बोला जाता है साइनो एसिटिक एस्टर। साइनो एसिटिक एस्टर। और ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड लिया और साइनो एसिटिक एस्टर को हाइड्रोजन के साथ और निकल की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं। तो अभिक्रिया करवाने पर RCH2, ये O जो है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और CH, CN और COOC2H5 और इसको बोला जाता है एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर। एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर, क्योंकि अपने इसके अंदर क्या करते हैं, ये एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की साइनो एसिटिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करवा करके एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बना लिया। उसके पश्चात इसे एक तो NH2 ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये होता है हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन लेते हैं और दूसरा लेते हैं HNO2, ये होता है नाइट्रस अम्ल। तो जो एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर हमने बनाया उसकी हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया करवाने के दौरान RCH2CH ये जैसा है वैसा ही रहेगा और ये जो C2H5OH है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ CON3 और क्या आ जाएगी, एजाइड फॉर्म आ जाएगी। तो एजाइड फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे,
इसे C2H5OH और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। पहले एथेनॉल डालेंगे, एथेनॉल डाल करके उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर उसके पश्चात इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। तो अम्लीय जल अपघटन करवाने पर RCH2 ये तो COH में चेंज हो जाएगा और CH और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा NH2। तो कार्बोक्सिलिक समूह भी है और एमिनो समूह भी है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड। क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। तो इस प्रकार दारापस की रिएक्शन के द्वारा हमने क्या किया, अमीनो एसिड का निर्माण। देखिए एल्डिहाइड लिया, साइनो एसिटिक एस्टर लिया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई तो एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर प्राप्त हो गया। फिर हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो CON3 ये जो तीनों N है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और H2O बाकी जो चीज़ें हैं वो H2O की फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाती है और ये एजाइड फॉर्म में आ जाता है। फिर एथेनॉल की प्रेजेंस में और HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दारापस की रिएक्शन के द्वारा अमीनो एसिड बना सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है कूप संश्लेषण। क्या है, कूप संश्लेषण। कूप संश्लेषण के द्वारा भी हम अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है कूप संश्लेषण। लगभग ये रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन ही है। इस कूप संश्लेषण के अंदर क्या करते हैं, अल्फा कीटोनिक अम्ल लेते हैं। अल्फा कीटोनिक अम्ल लेंगे और इस अल्फा कीटोनिक अम्ल की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड। अल्फा कीटोनिक अम्ल लेंगे और अल्फा कीटोनिक अम्ल का अमोनीकरण करवाएंगे। तो जैसे देखिए RC≡O और COH ये अल्फा कंडीशन हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रेजेंस में और यहाँ कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे अल्फा कीटोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, अल्फा कीटोनिक अम्ल। इस अल्फा कीटोनिक अम्ल का अमोनीकरण करवाएंगे, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और RC और इसके साथ में डबल बॉन्ड से NH जुड़ जाएगा COH। ये एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण हो गया और उसके पश्चात इसका अपचयन करने पर ये RCH2COH और यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एमिनो एसिड। किस में चेंज हो गया, एमिनो एसिड के अंदर चेंज हो गया। तो इस प्रकार अल्फा कीटोनिक एसिड लेंगे और अल्फा कीटोनिक एसिड का अमोनीकरण करवाएंगे, एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण होगा और उसके पश्चात इसका अपचयन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड। उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है अर्लेन-मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण। अर्लेन-मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण। एज़लेक्टोन संश्लेषण, अर्लेन-मेयर एज़लेक्टोन संश्लेषण। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं और बेंजल्डिहाइड की इफ्योरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
बेंजल डिहाइड लेंगे और बेंजल डिहाइड क्या होता है, बेंजीन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि ये जैसे बेंजीन है और इसके ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं, या फिर हम C6H5CHO से लिख देते हैं। तो बेंजल डिहाइड की हिप्यूरिक एसिड क्या लेंगे, हिप्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जब बेंजल डिहाइड की हिप्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान एक एज़लैक्टोन का निर्माण होता है। क्या होता है, एज़लैक्टोन का निर्माण होता है और इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है अर्लेनमेयर एज़लैक्टोन संश्लेषण, जिसके द्वारा अमीनो एसिड बनाया जाता है। और जैसे ये एज़लैक्टोन बनेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्षार डाल देंगे और क्षार डाल करके इसको बाद में अम्लीय जल अपघटन के द्वारा एमिनो एसिड में बदल देंगे। और उससे पहले NaHG की प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में इसको अपचित करवाएंगे और अपचित करवा करके अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, अमीनो एसिड। जैसे रिएक्शन करते हैं हम, क्योंकि रिएक्शन करने से ही पता चलेगा कि ये रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो C6H5CHO इसको बोला जाता है बेंजल डिहाइड, ठीक है। और बेंजल डिहाइड की हिप्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं C6H5 CH2COOH NH और C6H5 इसको बोला जाता है हिप्यूरिक एसिड। क्या बोला जाएगा, हिप्यूरिक एसिड। और या फिर इसको बेंजाइल ग्लाइसिन भी बोल सकते हैं, बेंजाइल ग्लाइसिन भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम है, ये भी बोल सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने पर ये और ये H2O बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, ये OH और ये H, तो यहाँ से 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इनको आपस में जोड़ देंगे C6H5, यहाँ CH बचेगा, O निकल गया, यहाँ क्या बचेगा, C बचेगा और C के साथ आगे CO बचेगा और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा N और इधर C और ये क्या है O और यहाँ C और C के साथ C6H5 और यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। अब देखिए हमने एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाला तो C6H5CH ये आ गया हमारे पास, फिर ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, फिर इस CO के साथ जुड़ गया और इधर NH और N के साथ C जुड़ी हुई, C के साथ और उसको ऊपर जोड़ दिया C6H5। ये होता है एज़लैक्टोन। क्या होता है ये, एज़लैक्टोन, यानी कि एज़लैक्टोन बनता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, अर्लेनमेयर एज़लैक्टोन संश्लेषण। ये जो बेंजल डिहाइड है और हिप्यूरिक एसिड है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान ये किस में चेंज होते हैं, एज़लैक्टोन में। और एज़लैक्टोन फिर आगे क्या करता है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान ये इस एज़लैक्टोन को तोड़ देता है और उसके पश्चात NaHG की प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान और अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो उस दौरान ये किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड का निर्माण करता है ये। तो यहाँ पर हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, और NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड और आगे C
और COOH और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है NHCOC6H5। NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो ये इसमें चेंज हो गया। फिर उसके पश्चात हम क्या करवाते हैं, इसकी NaHG की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, अपचयन। क्या करवाते हैं, अपचयन। तो ये C6H5 अपचयन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, CH2CH और यहाँ पे NHCOC6H5 ये बन जाएगा। अगर सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। फिर उसके पश्चात हम क्या करवाते हैं, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं या अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो C6H5 CH2CHCOOH और ये यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा और ये जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, C6H5COOH। बेंजीन पर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है, बेंजोइक एसिड। तो ये किस में चेंज हो गया, बेंजोइक एसिड। और ये क्या बन गया हमारे पास में, एमिनो एसिड। क्या प्राप्त हो गया हमें, एमिनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर एक एमिनो समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड। तो हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड लिया और बेंजल्डिहाइड की रिप्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई या बेंजोइल ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करवाई और हमें क्या प्राप्त हो गया, एजलेक्टोन। क्या प्राप्त हो गया, एजलेक्टोन। और एजलेक्टोन को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान यहाँ पर रिएक्शन जब करवाई जाती है तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये थोड़ा सा देख लेना, एजलेक्टोन NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाती है और फिर इसका अपचयन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और अम्लीय जल अपघटन करवाने पर एमिनो एसिड और बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। एमिनो एसिड व बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अरनमेयर एजलेक्टोन संश्लेषण के द्वारा हम एमिनो एसिड बना सकते हैं। अरनमेयर एजलेक्टोन के द्वारा एमिनो एसिड बना सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइडेंटाइन विधि। क्या है, हाइडेंटाइन विधि। हाइडेंटाइन विधि, इस विधि के अंदर अपने क्या करते हैं, हाइडेंटाइन लेते हैं और हाइडेंटाइन की रिएक्शन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसके साथ करवाई जाती है और एरोमेटिक एल्डिहाइड लेकर के और हाइडेंटाइन की रिएक्शन करवा करके और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण होता है और उस मध्यवर्ती कंपाउंड का जब अपचयन करवाया जाता है तो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं और साथ में फिर उसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो उसके पश्चात हमें एक एमिनो एसिड प्राप्त होता है और उस एमिनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफेन। क्या है, ट्रिप्टोफेन। अब आप देखो, हमने एमिनो एसिड पढ़े थे, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड की बात की थी। तो ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। हमने लिखा था 10 एमिनो एसिड के नाम लिखे थे जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है जिसको शरीर की आवश्यकता होती है, चाहे उसे बाहर से ही क्यों ना ले लिया जाए, उसे बाहर से ही क्यों ना ले लिया जाए। तो जैसे देखिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग जुड़ी हुई NH और यहाँ क्या है CHO।
ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और इसके साथ CH2NH CONHCO, ये होता है हाइडेंटाइन। हाइडेंटाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये O और ये H2 बाहर निकल जाएंगे H2O की फॉर्म में, और हमने बाहर निकल दिया। उसके पश्चात ये बेंजीनिंग और यहाँ पर देखो CH बच गया और यहाँ डबल बॉन्ड से ये C जुड़ जाएगा, NH और CO और NH और CO। ये जो रिएक्शन होती है वो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ पर इस रिंग को नहीं बनाया हमने, ये देखो ये N और H। अब देखिए ये जो हमने एक मध्यवर्ती कंपाउंड बना लिया, किसकी रिएक्शन करवा करके, एरोमेटिक एल्डिहाइड और हाइडेंटाइन की रिएक्शन करवा करके एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, सॉरी NaHG की प्रेजेंस में अपचयन करवाएंगे। NaOH के साथ रिएक्शन इससे पहले वाली रिएक्शन में करवाया था, इसमें नहीं करवानी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, ये बेंजीनिंग और ये N और ये H ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे। अब चेंज करवाते हैं तो हमेशा ही क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज करेंगे CH2, और ये किस में चेंज हो जाएगा, CH में। दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और CO और NH और CO ये बन जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। तो ये ग्रुप यहाँ दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। क्या प्राप्त हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन। ये N इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये CH2 में चेंज हो गया, ये CH और ये NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। और नीचे जो दोनों ग्रुप बाहर निकल रहे हैं, एक तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन में। तो इस प्रकार हाइडेंटाइन विधि के द्वारा हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड के हाइडेंटाइन के साथ रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने पर एक मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, और NaHG की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। तो अपचयन करवा करके अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो हमें ट्रिप्टोफेन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हाइडेंटाइन विधि के द्वारा भी अमीनो एसिड का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।